बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। कभी मेरे इतने सामने कभी शाहरुख खान सर निकले। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। भाई ये बंदी इस अंदाज को चाट रही है सही में, आप खुद देखो। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, दीदी को पता है उसकी शक्ल और संदास दोनों दिखने में एक जैसे हैं। लेकिन फिर भी ये बंदी वीडियोस के लिए अपने माँ बाप की इज्जत धड़ल्ले से उड़ाती है, और शाहरुख खान के लिए जिस संदास के अंदर बंदा अभी क्या है, ये उसको जीभ से चाट रही है, मतलब उसके अंदर जीभ पे लिटरली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हम लोग जब प्राइवेट टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो हमें घिन आती है। आप ट्रेन के अंदर जाओ, कहीं पब्लिक टॉयलेट में जाते हो, कुछ छूने से डर लगता है, और दीदी माँ अपनी जीभ घुमा के आ रही है। इतनी गंद तो पुनीत सुपरस्टार ने भी नहीं मचाई होगी। बिग बॉस के अंदर बंदा गया, वो संडास के ऊपर गंद मचा के आ रहा है, और दीदी संडास को ही चाट रही है। बिग बॉस वालों को इसको साथ में लेना चाहिए था पुनीत सुपरस्टार के। सो भाई सब जबरदस्त आसमान को होता, क्यों पुनीत सुपरस्टार जाता गंद मचा के आता, जाती चाट के साफ करके आती। तो मेरी पड़ोसी का मीट का दुकान है, आज मैं मीट लेने गई थी, देखी तो दुकान खुला नहीं था। उससे घर जाके देखा तो सब रो रहे थे, कुछ कार्यक्रम था शायद। फिर भी मैंने बोला अंकल 2.5 kg मीट मिलेगा? हे प्रभु अब तो आ ही जाओ, अवतार ले लो, या फिर इसे अपने पास बुला लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक भला आदमी मैयत में है और ये जाकर के मीट मांग रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी कॉमेडी करो, डार्क कॉमेडी भी करो, लेकिन उंगली तो मत करो। पता चले नेक्स्ट उसकी मीट की दुकान पे किलो के भाव में तुम जा रही हो। हमसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी भगवान की जो इसे धरती पे भेजा, और धरती पे नहीं भेजा तो इंडिया में भेजा, मतलब पाकिस्तान में भेजते, नरक में डाल देते, वहाँ तलते रहते। आपका भी भगवान एंटरटेनमेंट होता रहता तलने के नाम पे, ये तो हमारा ही भेजा चले जा रही है। कुछ खा रहा है क्या? मुझे भी खिलाना। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। वैसे ही है तुम जो मुंह में लेके घूम रही हो ना, काश उस रात अंकल ने यूज कर लिया होता और तुम ना आती। मतलब अंकल की जिंदगी तो हराम करी है, उसके बाद में आ गए सोशल मीडिया पे, हम लोगों के लिए एंटरटेन करने के नाम पे नरक बना दिया है। अब सोचो आप अंकल आंटी के साथ किसी रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खा रहे हैं, सामने से दीदी आ रही है मलिच बना लेके, मतलब मुंह में यही लचका के, अंकल की क्या स्थिति होगी? सामने से वो भी इस तरह की हरकतें करती हुई दिख जाए, और सामने से आकर बोले पापा। लोग जो बैठे हैं सामने चारों तरफ देखेंगे, भाई ये बेटी और मुंह में दबा के घूम रही है, क्या गुब्बारे। एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। तुम लोगों को क्या लगता है? अच्छा हुआ दीदी के थोपड़े पे चोट आई है, घुटनों में नहीं आई है, वरना दीदी का तो दिमाग ही डैमेज हो जाता। फिर दीदी डार्क कॉमेडी करती कहाँ से? वैसे भी डार्क कॉमेडी के नाम पे जो घिनौनापन मचा रखा है, चलो कुछ नहीं कुछ तो कर रही। सही पकड़े हैं। दीदी का तो कैरियर खत्म हो जाता। लेकिन एक बात है भाई, दीदी के अंदर कलेजा है, हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। पहले घर के अंदर तांडव करवाओ, घर में कलेश करवाओ, फिर उसकी वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे डालो, उसको वायरल करो। कलेजा चाहिए भाई। क्या बात है दीदी, तुम जो कर रही हो ना, तुम ही कर सकती हो, किसी के बस की नहीं है ये सब करना। विमेन गो बैक टू किचन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़के हमेशा ये क्यों बोलते रहते हैं विमेन गो बैक टू किचन, विमेन गो बैक टू किचन। क्योंकि हमारे पास मिलकर एक जोन होता। हाँ दीदी तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास ऐसा क्या नहीं है जो नहीं है कुछ भी। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत से लोगों को ये जोक समझ में भी नहीं आया होगा। फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रोज एक नया स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाल देती है, वीडियो में देखने के बाद हमारी ये हालत होती है। सोचो इसके घर वाले, इसके पड़ोसी, इसके रिश्तेदार सब सामने से इसे देखते होंगे, उनका क्या हालत होती होगी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। रिश्तेदार इसे अपने घर में भी नहीं घुसने देते होंगे, और इसीलिए ये आए दिन रिश्तेदारों के ऊपर वीडियो बनाती रहती है। शर्म करो, भगवान से डरो। दिस इज द रिप्लाई वीडियो ऑफ। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लोड़े जैसा। अगर इसकी बॉयफ्रेंड की शक्ल लौड़े जैसा है तो फिर इसकी शक्ल कैसा होना चाहिए ताकि ये प्रेग्नेंट हो जाए? ये फिर प्रेग्नेंट हो गई भाई, ये प्रेग्नेंट ही होती रहती है, मैयत प्रेग्नेंट। और सबसे बड़ी बात है, मतलब दीदी को हम झेल रहे थे और इससे आर्गुमेंट करने के लिए एक और दीदी कूद पड़ी है मैदान में। एक झेली नहीं जा रही थी, दूसरी आ चुकी है, और दोनों डार्क कॉमेडी कर रही हैं क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। मतलब इससे भी आप आर्गुमेंट करोगे? आई एक्सेप्ट दैट कि मैं जहाँ से निकली हूँ मेरी शक्ल भी उसी की तरह है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि तेरी शक्ल लंड जैसी है और तुम मुठ मारते वक्त निकल गई। भाई प्लीज मेरे उसकी नहीं है कुछ बोलना, क्योंकि ये दोनों औरतें जिस तरीके से लड़ रही ना, मेरे दिमाग में एक बुरा बात आ रही है, इन्हें रिंग में उतारो, कम से कम धरती से एक तो कम होगा और फाइट होनी चाहिए टिल द एंड। मतलब ये हो नहीं जाते हैं, एक तो हो जाना चाहिए बिल्कुल साफ, क्योंकि मतलब हद है।
एक थी दूसरी और मैदान में आ गई। कल को पता चला इनकी कम्युनिटी बनी जा रही है। धीरे धीरे एक जैसे लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। जैसे है ना जोगिंदर, ताराबाई जोगिंदर, पुलिस सुपरस्टार, डोनी चपरी चाय वाला, ये सब छपरी लोग थे। उसके बाद में ये चीजें और आ चुकी है मैदान में। फिर इनके साथ इनका कुनवा बढ़ता चला जा रहा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक तो इसकी हर तीसरी वीडियो में या तो मैयत आ जाएगी या प्रेग्नेंट हो जाएगी। एक तो प्रेग्नेंट बहुत बार होती है, ये इतने दिनों से प्रेग्नेंट हो रही है, अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया कुछ भी। खाली डार्क कॉमेडी डिलीवर करे जा रही है। हरिद्वार वाले लौंड लो, माँ बाप का तो नहीं पता, माँ बाप लोटे में आए तो ठीक है, अगर ये गलती से लोटे में आ जाए तो मजाल है इसको घुसने देना है। क्योंकि अगर ये गंगा जी तक पहुंच गई तो खुद तो स्वर्ग में चली जाएगी, लेकिन इसकी जो अस्थियां और राख होगी उससे हरिद्वार में जरूर कुछ ना कुछ गंद मचा के जाएगी। ऐसा मजाक उड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता है। जीते जी इसने पूरे सोशल मीडिया पर गंद मचा रखी है और मरने के बाद तुम्हारे शहर को गंदा करने आ जाएगी। अबे मोटी थोड़ा कम खा। ठीक है खाती हूँ। मुझे पता है ये जोक बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा। ये जोक बहुत छोटा था लेकिन बहुत बड़ा था। और वैसे भी ये जो कम बोल रही है ये क्वांटिटी वाला कम नहीं है। अच्छा, ये वो कम है जो अंकल आंटी को नहीं देना चाह रहे थे लेकिन गलती से आंटी के पास चला गया। तू समझा? ये पैदा हो गई जो नहीं चाहते थे, और पैदा होने के बाद में इसने हम लोगों की जिंदगी कम कर रखी है। मतलब मैं क्यों कम बोलने जा रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग की बाजी कर रखी है इस लड़की ने। मैंने लगातार इसकी 8 से 10 रील देख ली है और मैं मानसिक संतुलन हो चुका हूँ। तो अभी मैं इसकी ज्यादा वीडियो नहीं देख सकता। पता चला इसकी बहुत ज्यादा वीडियो देख रहा हूँ और मैं प्रेग्नेंट हो गया। सॉरी, बोला ना, ये एक वायरस है, संक्रमण है, ये फैल चुका है, मेरे अंदर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसकी वीडियो और नहीं देख सकता। पूरा तरह से मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए थैंक यू गाइस।